फिर से आलम सर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि पिछली क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे और एक्टिव पैसिव का जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, उसके बारे में आपको क्लास में किया गया था। तो हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में कुछ और वाक्य हम लोग लेके आएँगे। असर्टिव के ऊपर कल हमने बहुत सारी बातें करी थी कल, कौन से वाक्य असर्टिव में आते हैं, कैसे उन वाक्यों को हम लोग बनाते हैं, वो सारी बातें आज भी हमारी क्लास में रही, ठीक है ना? अगर आप चैनल पे नए हैं, तो सारे दोस्तों से कहना चाहूँगा, आलम सर आलम सर नाम से जो चैनल बना हुआ है, एक बार इसको सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ना पहुँचती है, ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ नाम है, आलम सर करेंगे हम क्लास को, जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास है और यहाँ पे हम लोग इंटेरोगेटिव चर्चा करने वाले हैं। पहली बात आपके मन में क्या आता है, इंटेरोगेटिव होते क्या हैं? ऐसे ऐसे वाक्य जो प्रश्न काम आते हैं, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उनको ही हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान समझ में आई मेरी? ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, का काम प्रश्न पूछना होता है, वाक्यों को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना? इंटेरोगेटिव वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं वाले और दूसरे आपके होते हैं WH वर्ड वाले। क्लास के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वाक्यों को बना सकते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका एक वाक्य लिखा हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य, तो हम लोग HV वाला सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना? ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ये ध्यान रखें। देयर विल बी क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है इंटेरोगेटिव। ऐसे वाक्य जो अब से स्टार्ट हो रहे हैं, इस बात का मेरी एचवी से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? अब एक्टिव कोई वाक्य ऐसे आ गया मान एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई वाक्य आ गया, यानी सब्जेक्ट के पहले एचवी आएगा, उसके बाद में यहाँ के अंदर कोई आता है, verb आता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के पहले एच आ जाएगा और बाद में मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में आपका क्वेश्चन मार्क रहता है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रह सकता है, ऐसे आप लोग समझ लेना। तो जब इसको पैसिव में बदलोगे आप लोग, याद रखना बात को, नियम वही है, ज़्यादा अलग से, ठीक है ना? जो नियम कल किए वैसे ही चलेंगे। सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे एचवी आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ रहा है? एचवी आ रहा है। यहाँ पे आप लोग को जो हेल्पिंग वर्ब आई है, बदल के वापस लिख, जो हेल्पिंग वर्ब आई है, बदल कर लिखना पड़ेगा। जैसे डूडज आया है तो इस्तेमाल आ जाएगा, डिड आया है तो वॉज वर आ जाएगा। जो पिछली क्लासेस में किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब में वर्ब में जो बदलाव करते हैं, के हिसाब से नियम आपको लगाने पड़ जाएँगे। ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ बना दोगे,
के बाद में यहाँ पे आएगा या आएगा या बीन आएगा, ठीक है ना? मैन वर्ब की बात करें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा और सब्जेक्ट का बन जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा, अंत में क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आ जाएगा। देखो एक वाक्य लिखेंगे, मैंने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट के पहले एचवी, आप लोग को टेंस पढ़ोगे, वहाँ पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिलेंगे देखने को। वही काम यहाँ पे किया गया है। सब्जेक्ट के पहले एच, फिर मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब इनका पैसिव बनाओगे, तो सबसे पहले एचवी आपको यहाँ पे लगा देना है वापस से। इंटरोगेटिव वाक्य अक्सर इंटरोगेटिव रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में ही रहेगा, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग बना पैसिव वॉइस जब बनाते हो, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको लेके आते हैं। अगर वाक़ई में आपको ज़रूरत पड़ रही है या बीइंग और बीन, तो कल मैंने आपको क्लासेस में बताए हैं कि कैन, कुड, मे, माइट उनके आगे बी लगता है। एमआर, वॉज, वर उनके आगे बीइंग लगता है। हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव उनके आगे बीन लगता है, तो वो यहाँ पे लगना पड़ेगा। एचवी लगाने के बाद में यहाँ पे आपको मैन वर्ब लगाना है, तो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अरे मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, P3 जिसको अपन बोलते हैं और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपका आया है, उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाए। समझ में आई बात? एक वाक्य करेंगे तो समझ में आएगी बात। एक्टिव वॉइस, डू यू इंग्लिश? ये कोई सेंटेंस सामने, डू यू टीच, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? पैसिव वॉइस बनाओगे, पहली बात तो मेरे को समझ में आ गई, डू डज़ हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव है और एचवी वाला है। अरे डू और हेल्पिंग वर्ब है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो हमें ये भी पता लग गया कि वाक्य जो है आपका इंटरोगेटिव एचवी वाला है। तो डू डज़ इस एमआर में बदल, अरे डू और डज़ इस एमआर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे आ जाएगा। कि डू डज़ आपका प्रेज़ेंट सिंपल होता है। मैंने कल बताया था प्रेज़ेंट सिंपल अगले टेंस की हेल्पिंग अब ले लेता है। ठीक है ना? ये आपको याद होगा। पहला दूसरे में बदलता है, दूसरे का दूसरा प्लस आ जाता है, तीसरा चौथे में बदलता है और चौथा का बनता नहीं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे इज़ आ गया और वापस यहाँ पे लिखोगे इंग्लिश। यहाँ पे टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें थर्ड फॉर्म करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? टॉट, इज़ इंग्लिश टॉट और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है, तो ये आपका बन जाएगा बाय यू। क्या बन जाएगा? बाय यू। ये सब्जेक्ट का बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो डू यू टीच इंग्लिश? तो जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे, आपको इंग्लिश पहले लेके आना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? और आपको पता है इंग्लिश के साथ में ग्रामर लगता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग सारे बच्चे नोट ले लीजिए, ठीक है ना? इस हिसाब से आपका सेंटेंस बना देंगे और इस हिसाब से आपका वाक्य बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इज़ इंग्लिश टॉट बाय यू, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। पहला टेंस दूसरे टेंस की हेल्पिंग अब लेता है, ये आपको बताया और आज हम लोग एक्टिव पैसिव के इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं और ऐसे वाक्य कर रहे हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना? सब्जेक्ट के पहले एचवी आपका आ जाएगा, ठीक है? बाद में मैन वर्ब आप लगा देंगे और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो जो भी वाक्य आया है, उस हिसाब से आपको चेंजेस करने होते हैं, तो बिल्कुल आपको दिक्कत, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
सेकंड करते हैं। टॉपिक अपना अभी भी चल रहा है, एक्टिव वॉइस। लिख रहा हूँ आज, ये लिखता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आपको करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एचवी वाले वाक्य कर रहे हैं। सब्जेक्ट के पहले आपका एचवी आ रहा है, बाद में वर्ब आ रहा है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में मार्क। ये स्ट्रक्चर का वाक्य आते हैं, और किस में बदलेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से का सब्जेक्ट बनाएंगे आप लोग, जो हेल्पिंग वर्ब है वापस लगा देंगे। आपको लगाना पड़ेगा वाक्य के हिसाब से बी और बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है, और आपके बाद में वाक्य लिख देना है, ठीक है ना। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य आ गया, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा कोई आ गया, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, ये कोई वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर यू की बात करें, ये आपका सब्जेक्ट है। कैन की बात करें, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सोल्व की बात करें, ये यहाँ पे मेन वर्ब है इसका। और दिस क्वेश्चन की बात करें, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दे रखना, ठीक है ना। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब इसको आप लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो आप लोग को पता है कि कैन बी में बदलता है, लेकिन बी जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के बाद में लिखना होता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इस बात को आपको ध्यान, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अंदर वाक्यों की। एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह लें, कंटिन्यू है अपनी क्लास, 1 सेकंड। वापस कंटिन्यू करेंगे क्लास। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ था कैन, ये एक सेंटेंस आपने लिखा, तो जब हम लोग बनाएंगे कैन यहाँ पे वापस लिख, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वापस आप लोग लेके आएंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पे बी आ जाएगा, आ जाएगा, रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे कहाँ से आया, यहाँ पे ये स्क्रीन आप देखिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में बी और बीन आपको लगाना होगा, ठीक है ना। कैन दिस, बी यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन बदल जाएगा कैन बी में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन दिस क्वेश्चन बी, सोल्व का थर्ड फॉर्म आएगा सोल्व्ड, और यू का हो जाएगा क्या, बाय यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। समझ गए मेरी बात आप लोग। एक्टिव वॉइस का एक और वाक्य लिखा,
हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? ये एक सवाल है। यहाँ पे हैव की बात करें तो एचवी है, की बात करें तो सब्जेक्ट है, फिनिश्ड की बात करें तो वर्ब है और योर वर्क की बात करें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना? ये ऐसा एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, पैसिव वॉइस बनाओगे, यहाँ पे हैज़ है, ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है। फिनिश्ड की बात करें तो यहाँ पे मैन वर्ब है और योर वर्क की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट है, बताया है आप लोगों को। हैज़ बीन और हैव बीन में बदलता है, तो यहाँ पे योर वर्क लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा क्या? हैज़, उसके बाद में लिखोगे यहाँ पे क्या? योर वर्क और उसके बाद में बीन आ जाएगा, तो ये बीन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लास में ही कि आपको बीन बाद में लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लेंगे ना, उसके बाद में बीन लगाना है, ये बात आपको करना है। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा और उसके बाद में मैन वर्ब लगाओगे तो वापस आ जाएगा मैन वर्ब। ठीक है ना? और यू का हो जाएगा बाय, ये आपका वाक्य बन जाएगा। ठीक है ना? तो अभी आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है ना? अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये होगा स्क्रीन इंटरोगेटिव में हम लोग अभी भी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में आज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस और हम लोग बात कर रहे हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और मैं आपको करवा रहा हूं अभी पहले एचवी वाले वाक्य करवा रहा हूं। ये बात आप लोग ध्यान, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक्टिव कोई भी वाक्य लिखा, डिड यू टेक क्लास, डिड यू टेक क्लास, ये वाला वाक्य आ गया। पैसिव बनाओगे तो डिड आपका बदल जाएगा, डिड आपका बदल जाएगा वॉज या वर में, यहाँ पे आ जाएगा क्या? वॉज। ये ध्यान में रखें, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, टेक की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्लास की बात करें तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिड वॉजवर में बदल जाएगा। देखो ध्यान से सुनो बात, डिड वॉजवर में बदलता है। अगर यहाँ पे वॉजवर लिखा होता तो आगे बीइंग था, लेकिन यहाँ तो वॉज ही आएगा। क्लास वापस कर दोगे, ठीक है ना? मैन वर्ब लगा दोगे टेकन और यू का हो जाएगा बाय यू। तमाम प्रकार के वाक्य मैं आपको करवा रहा हूँ। हैज़ हैव वाला करवाया है, वाला आया है, उससे पहले इज एम आर वाला आया था, उससे पहले वाला आया था। तो आप लोग देख किस प्रकार से हमें करने होते हैं, कैसे वाक्यों को बदलना है और कैसे वाक्यों का फ्लो रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पे एक और वाक्य देखो, कैन यू दिस बॉक्स, एक और सेंटेंस लिया ऐसा। यहाँ पे कैन की बात करें, कैन यहाँ पे एचवी है, यू की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, लिफ्ट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस बॉक्स की बात करें ये इसका ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना मेरी बात। सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है कैन यू लिफ्ट बॉक्स, पैसिव वॉइस में जब आप लोग बनाओगे, कैन यहाँ पे जो कैन है, कैन बी में बदलना चाहिए, पहले भी करवा के आया हूँ।
यहाँ पे सेंटेंस आपको दिखाई देगा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये था यहाँ पे। तो कैन दिस क्वेश्चन बी यहाँ पे लगाया था और मैंने बताया भी था लग रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यहाँ पे वापस आ जाए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है बनाते हैं ना, तो कैन दिस बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा बी। लिफ्ट का थर्ड फॉर्म करोगे तो आपका आ जाएगा लिफ्टेड, और यू की बात करोगे तो बाई यू आप लोग लिख, और क्वेश्चन मार्क आपको एंड में लगा देना है। इस प्रकार से एचवी वाले वाक्यों को किया जा सकता है। बाकी हेल्पिंग अब तो कोई, जो हेल्पिंग अब जिस नियम से बदल रही है वो नियम आप लगाते चलिए, आपका सेंटेंसेस बिल्कुल एकदम आसानी से बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल दिक्कत आपको क्या होगा, स्क्रीन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेते रहो, आगे बढ़ते रहो क्लासेस में। अभी मैं आपको करवा रहा हूँ आगे वाला वाक्य इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में आगे एक और वाक्य आते हैं, WH वर्ड के वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस की ही बात कर रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे WH वर्ड के WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड के जो होते हैं उनको भी हम लोग इंटरोगेटिव श्रेणी में रखेंगे, ये ध्यान में रखना। एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर WH की जो वाक्य होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये रहेगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाद में आपका कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब आएगा और लास्ट में वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्ट रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क आप लोग लगा देंगे। समझ गए मेरी बात? WH वर्ड, उसके बाद में एच, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जब इसको बनाओगे आप लोग, जब इसको पैसिव रूपांतरण करोगे तो WH वर्ड का सेंटेंस है वो वापस लिखना है WH वर्ड की जगह यहाँ पे, ठीक है ना। वेहन, वेहर, वाही, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, जो बोलते हैं उन्हीं को हम लोग WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड वापस आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट। और अगर आपको बी पड़ रही है या बीइंग पड़ रही है या बीइंग की आवश्यकता है तो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बाई और अंत में मार्क यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब स्ट्रक्चर आपको इंटरोगेटिव में होना चाहिए उस हिसाब से आपको एक्टिव से पैसिव में जाओगे, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको। WH वर्ड लिख दिया, हेल्पिंग आप बदल, दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, ये मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट। पैसिव का तो ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट है, बार बार रिपीट किया है। अगर आपको कैन वाला वाक्य आ गया, इज एम आर वाला आ गया, कैन वाला आ गया तो बी लगाना पड़ेगा, इज एम आर वाला है तो बी लगाना पड़ेगा, हैज वाला तो बी लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट है बनाने के बाद में लिखना है, ये बात आप ध्यान, मैन वर्ब लगाओगे तो थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट का बना दोगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले भाई आपके समझ गए। एक्टिव वॉइस, व्हेन डिड यू, व्हेन डिड यू स्टार्ट रिवीजन, व्हेन डिड यू स्टार्ट रिवीजन। पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो व्हेन जो WH वर्ड है वापस आ जाएगा, WH वर्ड लिख दिया हमने। डिड यहाँ पे आएगा वोज या वर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिड आएगा वोज या वर में, तो यहाँ पे डिड बदलता है वोज या वर में, यहाँ पे वोज आप लोग लिख, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे रिवीजन आ जाएगा वापस, सब्जेक्ट के स्थान पे तो ऑब्जेक्ट लगाना ही होता है। मेन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, थर्ड फॉर्म करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, स्टार्टेड। और यू यहाँ पे है, का यहाँ पे बाई यू आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वापस आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा व्हेन वाज रिवीजन स्टार्टेड बाय यू। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताया है। डिड वॉज में बदलता है, WH वर्ड वापस व्हेन लिख दिया, डिड की जगह मैंने यहाँ पे वॉज किया है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट था मेरे पास, मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है तो मुझे रिवीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैन वर्ब होता है
और यहाँ पे रिवीजन यू क्यों लिखा? यू सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू ही रहेगा और उससे पहले भाई यहाँ पे ठीक है ना? तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखें इसको। प्रकार के जो वाक्य आएँगे, उनका आंसर आपको इस प्रकार से करना है जो मैंने बताया है। वहीन वाले वाक्य आ जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से आंसर दे लेना है। तो डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस बोलते हैं, तो डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं। बात का भी आप लोग ध्यान ठीक है ना? एक-एक वाक्य आपको करवाने की कोशिश की जा रहा है। कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस करवाए थे पूरे के पूरे और आज यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड वाला टाइप वाक्य आ जाता है, ठीक है ना? तो वो वाला वाक्य करेंगे, डब्ल्यूएच का एक वाक्य आएँगे। एक बार मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ सारा। आप चैनल पे नए हैं, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, यहाँ पे भी इंग्लिश क्लास रनिंग हो रही है। इंटरोगेटिव सबसे पहले वाक्य ऐसे स्टार्ट होने वाला ये मैंने बताया है, इस प्रकार से आपको पूरा क्लास में समझाया गया है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताए गए यहाँ पर भी इंटरोगेटिव एग्ज़ाम्पल्स हैं, एचपी वाले के और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड के एग्ज़ाम्पल स्टार्ट किए हैं हमने, ठीक है ना? अब देखो यहाँ कि डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस टॉपिक हमारा चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस और डब्ल्यूएच वर्ड में मान लीजिए वाई से कोई स्टार्ट आगे आ गया, वाही, आर यू नॉट डूइंग योर वर्क ये भी इंटरोगेटिव ही कहलाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव वॉइस में बनाओगे तो जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो वापस आपको लिख देना है। डब्ल्यूएच वर्ड लिख दिया है मैंने यहाँ, ठीक है ना? स्टूडेंट आप लोग को अगर पहले से पता है, मेरी क्लासेस और भी पड़ी पर आप वहाँ पे जाके एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? सारा मतलब पहले की क्लासेस बहुत अच्छे डाली हुई हैं, किस चीज़ के क्वेश्चन्स हैं, आप उनका भी अभ्यास करें, ठीक है ना? तो वही यहाँ पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे ये है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट, डू की बात करूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है, नोट यहाँ पे लगा हुआ है, डूइंग की बात करूँ, इसका मेन वर्ब है और योर वर्क की बात करूँ, ये इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। व्हाई आर यू नॉट योर वर्क? इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे इज़एमआर है, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आप लोग सभी जानते हो, आप लोग इस फॉलो करते हैं हम लोग। दूसरा प्लस बी, तीसरा चौथे में बन रहा है और चौथे का नहीं बन रहा है। इस प्रकार का कुछ क्या है, तो यहाँ पे इज़एमआर है, इज़ मैंने यहाँ पे लगाया है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, इज़ क्यों लगाया है सर ने? अरे यार डब्ल्यूएच का वाक्य है ना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी मतलब हो, आपको टेंस देखना है, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस इज़एमआर के आगे पी लग जाएगा। अब यहाँ पे यू के साथ तो हमने आर लगाया था, लेकिन अब की बार मेरा सब्जेक्ट कौन होने वाला है? योर वर्क होने वाला है और वर्क अनकाउंटेबल की रखते हैं हम लोग और वो सिंगुलर में रहता है, इज़ लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा योर वर्क के बाद में यहाँ पे आप लोग लगा दोगे नोट और है नोट और है, अगर नोट वाला वाक्य हो तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। व्हाई इज़ योर वर्क नॉट बीइंग बीइंग उसके बाद में लगाना है, अगर आता है तो ये बात भी आपको समझानी ज़रूरी है। टू मेन वर्ब है बस, तो डन कर दोगे और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आप लोग करोगे, तो यू ही हो जाएगा और यू के पहले बाई यहाँ पे तो व्हाई इज़ योर वर्क नॉट बीइंग डन बाय यू। प्रकार का आंसर आपको लेकर आना है, ऐसे आपको उत्तर करना ये आप लोग ध्यान समझ में आई? ये डब्ल्यूएच वर्ड का दूसरा वाक्य आपको करवाया है। अब मैं कुछ हू वाले वाक्य आपको को भी हम लोग कैसे वाले वाक्यों को करेंगे। टॉपिक है अपना एक्टिव और पैसिव वॉइस और हू वाले वाक्य जब आते हैं,
वाले वाक्यों को ध्यान से सुनो स्टूडेंट, बाय हुम करना है। ये बाय अंत में भी लग सकता है, स्टार्टिंग में भी लग सकता है, ठीक है ना? बाद में बाय हुम के बाद में हेल्पिंग कब लगाना है? हू का मतलब होता है कौन? अरे हू का मतलब कौन होता है? मतलब क्या होता है? कौन? और हू सब्जेक्ट की तलाश करता है। उसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है? ठीक है? तो यहाँ पे कौन तो पूछ रहा हूँ ना कौन? हम बोलते हैं ना ये आपको किसने दिया था? किसने या कौन? वहाँ पर भी आप हू का तो पता नहीं है सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का पता नहीं हो, वाक्य में हू का प्रयोग होता है। ठीक है ना? प्रश्न पूछने के लिए। तो हू वाले वाक्यों को कर देना है। उसके बाद में एचवी का प्रयोग लगाना है। ऑब्जेक्ट का बना दोगे क्या? सब्जेक्ट। तो वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। अंत में वापस से यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ पे आ जाए। जैसे एक सवाल लिखा, हू बिल्ट द ताजमहल? ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, जो हम लोग करेंगे इसका। ताजमहल किसने बनवाया? हू की बात करेंगे, तो यहाँ पे हू वाला आ जाएगा बाय whom, हू वाला वाक्य आ जाएगा बाय whom और सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड फॉर्म बदल जाएगा वॉज या वर में, ठीक है ना? पास्ट सिंपल टेंस आपका हो गया। अब आपको यहाँ पे केस तो यहाँ पे मिल रहा है, तो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा द ताजमहल और मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो बिल्ट यहाँ पे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। एक और सवाल लिख रहा हूं, रोट द रामायण? पहला एग्जाम्पल था, ये हु का दूसरा एग्जाम्पल है। वाला वापस करोगे तो भाई हुम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म होती है, राइट का सेकंड फॉर्म होती है रोट, ध्यान से सुनना। अरे रोट सेकंड फॉर्म होती है, बदल जाएगी क्या? वर में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या? वॉज। और ऑब्जेक्ट इसका रामायण है, द रामायण वापस लिखा जाएगा। और थर्ड फॉर्म करोगे राइट का, अरे राइट का थर्ड फॉर्म करोगे तो वहां पे आपका रिटर्न आ जाएगा और अंत में मार्क यहाँ पे लग जाएगा। ध्यान से सुन, ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोग को वाले वाक्यों को कर लेना होता है। हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है ना? हु वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, हु वाले वाक्यों को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। हु वाले का ऑब्जेक्ट बाय हुम यहाँ पे आ जाएगा, हु का बाय हुम यहाँ पे कर, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आगे आता है सेंटेंस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। टॉपिक वही चल रहा है अपना एक्टिव और पैसिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता के आया हूँ। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। वही ऑर्डर वाले वाक्य आ सकते हैं इसके अंदर, डोंट वाले भी आते हैं, काइंडली भी आते हैं और लेट वाले भी आते हैं। ऑर्डर आदेश होते हैं, एडवाइस सलाह होती है, कमांड भी होती है और मना करने के लिए भी आते हैं और रिक्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है ना? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं।
के अंदर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दे रखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ रही हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है? तो ऐसे वाक्य एक्टिव वॉइस में यहाँ पे इस प्रकार का वाक्य है, P1 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो पैसिव में जब सेंस करोगे, तो आपको पहले लेट लगा देना होगा, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देना होगा और बी यहाँ पे रख देना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रख देना, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले आपको लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट वापस कर देना है, बी का यूज कर लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एक्टिव वॉइस का जब वाक्य आप लोग बनाओगे, ओपन द विंडो, ये वाला वाक्य बना, ओपन द विंडो, ठीक है ना? यहाँ पे पैसिव में जब वाक्य चेंज करोगे, ओपन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और द विंडो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग यहाँ पे लगा दोगे और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा द विंडो, ठीक है ना? लेट द विंडो और इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा बी और ओपन का थर्ड फॉर्म करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन, थर्ड फॉर्म कर दोगे। तो ये आपका इम्पेरेटिव का V1 वाला होता है। पहला वाक्य यहाँ पे किया है। दूसरे वाक्य की बात करेंगे, शट द डोर, ये सेंटेंस कोई आया, यहाँ पे शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है और द डोर की बात करें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे आएगा लेट लगा दोगे सबसे पहले, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, द डोर यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा, बी यहाँ पे रखोगे और शट जो मैन वर्ब है उसको वापस रख देना है, शट द विंडो, जो भी है शट द डोर या शट द विंडो, जो कोई भी है क्या आ रहा है उसके हिसाब से आपको पुट अप कर देना है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुना मेरी बात, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाले वाक्य होते हैं, सेंटेंस करवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। एक और सेंटेंस लिया हमने एक्टिव पैसिव का, इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव का इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस का वाक्य आ गया, कॉल द पुलिस इमीडिएटली, इमीडिएटली। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे ये वाला गोल, द पुलिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इमीडिएटली क्या है, कब, तुरंत प्रभाव से, ये एडवर्बियल वाला पार्ट है। अरे इसको हम लोग एडवर्बियल वाला भागे बोलते हैं। जब पैसिव वॉइस बनाओगे आप लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लगा दोगे लेट और यहाँ पे वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा द पुलिस और बी यहाँ पे लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा और कॉल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख दो कॉल्ड और आगे यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएटली। ऐसा ही एक और वाक्य ले लिया, जितने देखो प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है आप लोगों की, जितने वाक्य आप लोग करोगे उतना ही आपको अभ्यास इनका होता चलेगा, ठीक है ना? चौथा वाक्य लिया, डू इट एट वंस, डू इट एट वंस, कार्य को तुरंत आप लोग की, डू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट है और एट वंस क्या है, वो भी एडवर्बियल वाला भाग होता है। तो ऐसे करोगे तो लेट यहाँ पे आएगा, लेट के बाद में इट लग जाएगा, बी लगाना होगा, डू का थर्ड फॉर्म करोगे तो डन यहाँ पे आ जाएगा और वापस लिखा जाएगा क्या, एट वंस। इस प्रकार से आपको इंपेरेटिव करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, ठीक है ना? इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस आपको कर लेने हैं V1 वाले। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, जब आप यहाँ पे मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप लोग पे जाके एक्सरसाइज ज़रूर, कि वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया जा रहा है और वहाँ पे ओनली प्रीवियस ईयर की, चाहे वो 10th हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, डबल-डबल क्लासें आप लोग यहाँ पे, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज। बहुत जल्दी से हम लोग क्लासेस को डाल देंगे, तो उसका आप लोग चिंता ना करें। प्लेलिस्ट बना के क्लासेस डालूँगा कि पहली कौन सी है, तीसरी कौन सी है और सीक्वेंस वाइज़ आपको क्लासेस मिल, तो विद कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स, सारा कुछ यहाँ पे आपको भरपूर किया जा रहा है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अब अगर हम लोग डोंट वाले वाक्यों की बात करते हैं, सीख रहे हैं वापस से, इम्पेरेटिव सेंटेंस,
इम्पेरेटिव से हम लोग बात कर रहे हैं आज डोंट वाले वाक्यों का। डोंट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। डोंट, वी1 और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेट देना है। लेट के बाद में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नोट यहाँ पे आ जाएगा और नोट के बाद में बी यहाँ पे लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा देनी है। तो डोंट भी मना कर सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग। लेट, ऑब्जेक्ट और डोंट यहां से हट जाएगा। नोट जैसे ही आप लोग लगाओगे, जैसे यहाँ पे पैसिव इसमें वाक्य लिखा हुआ डोंट रिपीट सच मिस्टेक्स, ऐसा कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट रिपीट सच मिस्टेक्स। तो डोंट यहाँ पे है और रिपीट की बात करें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे सच मिस्टेक्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस है और ये इसका ऑब्जेक्ट मैं बोलता हूँ। ठीक है ना। तो इसका जब पैसिव इसमें बनाऊंगा तो सबसे पहले हमें लेट लिखना पड़ेगा ही। ठीक है ना। और वापस आ जाएगा यहाँ पे सच मिस्टेक्स, लेट सच मिस्टेक्स और अब यहाँ पे आपको नोट लगा देना है और बी यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा और रिपीट का थर्ड फॉर्म करोगे, रिपीट का थर्ड फॉर्म करोगे वो आपका रिपीटेड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न करना है, ज्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं। जैसा वाक्य होता है उसके हिसाब से आपको वाक्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। डोंट वाला है तो डोंट वाला नियम लगाओ, वी1 वाला है तो वी1 वाला नियम लगाओ, वो वाले हैं तो वो लगाओ, एचपी वाले हैं तो वो लगाओ। और कल 10 पैटर्न आपको और समझाए थे, वो भी इसमें आते हैं। ठीक है ना। और बार-बार कह रहा हूँ एक्सरसाइज यहाँ से भी ज़्यादा आगे, ठीक है ना, वहाँ से भी आप लोग एक्सरसाइज कर लेना। इसी प्रकार से प्लीज़ और काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होके आते हैं। प्लीज़ हो या काइंडली हो, तो ये प्लीज़ और काइंडली जो शब्द होते हैं, ये रिक्वेस्ट की भावना रखते हैं। 3 नंबर में आता है इम्पेरेटिव में प्लीज़ और काइंडली। तो यहाँ पे प्लीज़ काइंडली जब वाक्य आएगा, तो आपको लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अरे आपको लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लीज़ काइंडली यहाँ से हट जाएगा। वाक्य बनाओगे प्लीज़ हेल्प मी, ये वाक्य आ गया तो पैसिव बनाओगे तो ये बन जाएगा क्या, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये यहाँ पे लिख देना है और टू से यहाँ पे कंबाइन करना है, हेल्प यहाँ पे जोड़ देना है वापस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है ना। ज्यादा कोई काइंडली विनम्रता पूर्वक कहा जाता है पोस्ट दिस लेटर। तो जब आप लोग बनाएंगे काइंडली वाला वाक्य आ गया तो ये करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये यहाँ पे लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट और यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा दिस लेटर। ठीक है। प्लीज काइंडली यहाँ से भी हट जाएंगे, जैसे आपने डोंट को हटाया है वैसे प्लीज काइंडली को भी यहाँ से हटा देना है। ठीक है। इस प्रकार का वाक्य आता है होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को मैंने बता दिए हैं। देखो यहाँ से आता हूँ, क्लास पेज 1 से अपन चालू होते हैं। आज हम लोग चालू किए हैं, वापस से चैनल पे आ जाइएगा। हेल्पिंग ऑफ वाले वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, एचवी वाले 2 प्रकार के होते हैं, WH वाले एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए, उसके बाद में यहाँ वाले एग्जांपल्स हैं, उसके बाद में यहाँ WH के एग्जांपल्स आ गए आपके सामने, तो आप लोग देख रहे हो सारे के सारे WH वर्ड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में ये भी WH का एग्जांपल है। उसके बाद में अगर हम बात करें ये हु वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं, वो हमने यहाँ पे किया। उसके बाद इम्पेरेटिव में वन वाले किए, उसके बाद में यहाँ पे इम्पेरेटिव एग्जांपल्स यहाँ पे कर रहे हैं, डोंट वाले वाक्य यहाँ पे अलग, उसके बाद में प्लीज काइंडली वाले, और एक पैटर्न और है स्टूडेंट इम्पेरेटिव में, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। हम सीख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स को हम लोग कर रहे हैं और मैं अभी बता रहा हूं आपको लेट वाला। लेट मी टेक क्लास, ऐसा कोई वाक्य आ गया लेट मी टेक क्लास, तो यहाँ पे लेट के बाद में प्रोनाउन का जो सर्वनाम आता है, लेट के बाद में जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है।
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। लेट के बाद में जो प्रोनाउन सर्वनाम काम में लिया जाता है, लेट हिम आएगा, लेट हर आएगा, लेट मी आएगा, लेट अस आएगा। ठीक है ना? उसके बाद में यहाँ पे टेक की वर्ब की फॉर्म आएगी और क्लास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब इसको बनाओगे आप लोग, ठीक है ना? तो ये मैंने एक्टिव वॉइस लिखा और ये यहाँ पे पैसिव वॉइस लिख दिया। तो लेट वापस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो लिखना है। तो लेट क्लास आ जाएगा। उसके बाद में बी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? और मैन वर्ब आएगा बी के बाद में, तो टेकन आ जाएगा और यहाँ पे मी का बाय मी जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से लेट वाले वाक्यों को भी आप लोग कर सकते हो। जैसे लेट रवि डू हिज वर्क। रवि को अपना काम करने यहाँ पे इस प्रकार का वाक्य है। तो जब पैसिव बनाओगे तो इसके अंदर यहाँ पे अब की बार नाउन लिखा है, संज्ञा लिखी है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लेट हिज वर्क ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको बी लगाना होगा। डन कर दोगे और बाय रवि। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे आज की क्लास रही। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? देख पा रहे होंगे अब। स्टूडेंट आप सभी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और काफ़ी लगातार क्लासेस अब जा चुकी हैं, करी जा रही हैं। इसके अंदर 12वीं क्लास का मेटा कंटेंट डाला जाएगा, डाला जा रहा है, चैप्टर डाल दिया गया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास का भी हमारा प्लान चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर भी वर्क करूँगा। हालाँकि 10th क्लास का ग्रामर वाला पोर्शन 3 टॉपिक यहाँ पे पूरे डाले जा चुके हैं। इसके अंदर आप लोगों का टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो डाल दिया गया है पूरा, डाल दिया गया है, डाल दिया। 12th क्लास की ग्रामर की बात करूँ, का टॉपिक यहाँ भी एडेड है, डाल दिया गया है। ठीक है ना? इसके बाद में अगर हम लोग अदर कॉम्पिटिशन की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए बता दूँ कि सारे टॉपिक ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना? अ, एक्सरसाइज़ खूब यहाँ पे ल डाली गई है, आप उनका अभ्यास कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।